नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जो 1 अक्टूबर को दोनों शिफ्ट में पूछा था। जिस टॉपिक का नाम है कि कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन से पूछा था कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बोमेश चंद्र बनर्जी। यानी कि अर्थ ये हो गया कि कांग्रेस अधिवेशन से आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा तो जाएगा। इसलिए मेरे भाई इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हम आपके साथ 15 अक्टूबर तक बने रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। कुछ लोग इसमें निगेटिव कमेंट करेंगे जो केवल VVI पढ़ने आए थे और बोल रहे हैं कि आपका क्वेश्चन 30 से 40 टकराया। मेरा क्वेश्चन 70 से 75% टकराया है, इसलिए उन लोग के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जो पुराने साथी होंगे उन्हीं का रिजल्ट अधिकतर होगा क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि हम क्या पढ़ाए थे, क्या मेरे में दम था, कितने कम समय में कितना अच्छा मटेरियल दिए थे। इसलिए इस क्लास को भाई मेरा सफल बनाना है क्योंकि अगर आप मेरे से प्यार करते हैं तो शेयर कीजिए और ऐसा ही तबातोड़ क्लास देंगे कब तक, जब तक कि एक एक बच्चा का एग्जाम नहीं हो जाए। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पहला जो आपका है कांग्रेस अधिवेशन से और इसका PDF भी आपको देने का काम करेंगे। PDF के लिए जो कमेंट में लिंक दिए हैं टेलीग्राम चैनल टॉपर्स एकेडमी बिहार का लिंक होगा, लिंक पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सब कुछ फ्री है, कहीं पर 5 रुपया लगने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकदम मतलब जन्म से लेकर मरण तक सब कुछ पढ़ने वाले हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक ये चला है। पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। अगला है कि इसका संस्थापक कौन थे, E.O. ह्यूम जो थे इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि ये कहाँ पर हुआ था इसका स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था, मुंबई में। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय जब कांग्रेस का स्थापना हुआ तो उस टाइम भारत का वायसराय कौन थे, तो डफरिन साहब थे। इसीलिए बोला जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म डफरिन के सिरे मतलब मूरी पर उपज था क्योंकि उसी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम कौन रखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जैसे आपका नाम आपके मामा रखते हैं, आपका नाना रखते हैं, आपके मौसी रखती है, ठीक उसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई ना कोई नाम रखा ना होगा। तो जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया गया, यानी नाम रखा गया। अगला आप यहाँ से देखिए, ये जो लाइन है ये आपका अधिवेशन है, ये स्थान है कि अधिवेशन कौन सा स्थान पर होता है। ये जो लाइन है आपका इसका उस टाइम अध्यक्ष कौन थे उस अधिवेशन में और उस अधिवेशन की विशेषता क्या थी, सब कुछ पढ़िए। 7 तारीख 15 तारीख को निश्चिंत रहिएगा। कांग्रेस अधिवेशन से प्रश्न पूछा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, कन्फर्म रहिएगा क्योंकि 1 तारीख को पूछ चुका है कांग्रेस अधिवेशन। अगला है कि 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो कहाँ पर हुआ, तो बोलिएगा 1885 का कांग्रेस अधिवेशन आपका मुंबई में होता है। उस टाइम अध्यक्ष इसके कौन थे, तो बोमेश चंद्र बनर्जी जो थे आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसकी विशेषता क्या है, तो 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे, किसमें, कांग्रेस की अध्यक्षता में। अगला है कि 1886 में जो VVI कांग्रेस अधिवेशन है वही पढ़ाने आए हैं क्योंकि पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में पूछता हो। 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कहाँ पे, स्थान आपका है कलकत्ता में होता है। उस टाइम इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। जिसका जो विशेषता होगा वो बता दिया जाएगा। PDF बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। अगला है कि 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है। इस अधिवेशन का खासियत क्या है, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे इसके अध्यक्ष थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। देखिए यहाँ पर बोमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बोलिएगा बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला है कि जो 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन आपका इलाहाबाद में होता है
उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बोलिएगा जॉर्ज यूल उसके अध्यक्ष थे। और उसकी विशेषता क्या है? तो कि फर्स्ट अंग्रेजी यानी ब्रिटिश अध्यक्ष पूछे कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो बोलिएगा जॉर्ज यूल जो थे वो आपके कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला है कि 1896 में जो कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बोलिएगा रहमतुल्लाह सयानी जो थे वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन का। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया तो बोलिएगा कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया। रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ये कहाँ पर हुआ? तो बोलिएगा बनारसी में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आपसे सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, फिर ध्यान दीजिए कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और बंग भंग आंदोलन इन्हीं के समय शुरुआत होता है। अगला है कि 1906 ईस्वी में जो आपका 1906 में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग इसी अधिवेशन में किया जाता है और मुस्लिम लीग की मांग भी 1906 ईस्वी में ही की जाती है। कौन सा अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अगला है कि 1907 ईस्वी में आपका सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी घोष जी कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। और इसकी अध्यक्षता की विशेषता क्या थी? तो कांग्रेस का विभाजन हो गया। जो आपका कांग्रेस था वो दो ठो दल में बट गया, एगो नरम दल एगो गरम दल। 1907 में जब पूछेगा क्वेश्चन कि कांग्रेस का विभाजन सर्वप्रथम किस अधिवेशन में हुआ तो बोलिएगा सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। अगला प्रश्न है, एकदम वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है ताकि हम आपके साथ 15 अक्टूबर तक बने रहें। अगला है कि 1911 में जो आपका अधिवेशन होता है कोलकाता अधिवेशन कांग्रेस का, इसमें कौन इसके अध्यक्ष थे? बिशन नारायण धर जो थे वो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में पहला बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाता है। क्वेश्चन पूछे कि पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन कब गाया गया? तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार करते हैं। और फिर इस अधिवेशन में जो आपका कांग्रेस दो ठो दल में टूटा था, एगो नरम दल एगो गरम दल, यहाँ पर फिर दोनों का मिलन हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछे कि नरम दल और गरम दल का मिलन किस अधिवेशन में होता है? तो बोलिएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार थे। अगला प्रश्न देखिए, 1917 में जो आपका कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है इसमें एनी बेसेंट अध्यक्षता की है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक, तो बोलिएगा एनी बेसेंट। लेकिन वही पूछे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब बोलिएगा सरोजिनी नायडू होगा। अगला है 1924 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन आपका बेलगांव में होता है। बेलगांव कहाँ पर पड़ता है? तो बेलगांव आपका कर्नाटक में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता कौन किए? हमारे महात्मा गांधी जी करते हैं। और ये पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन महात्मा गांधी जी किए थे और गांधी जी एक ही बार कांग्रेस का अधिवेशन किए थे जो था बेलगांव अधिवेशन। अगला है 1925 ईस्वी में। आइए 1925 में जब कांग्रेस का अधिवेशन आपका कानपुर में होता है, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू करती है और यह फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष है। अगर पूछे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो बोलिएगा सरोजिनी नायडू। अगला है 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन किया जाता है। लाहौर कहाँ है? मालूम है, पाकिस्तान में, क्योंकि उस टाइम इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक था।
उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। क्वेश्चन पूछे कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया, तो बोलिएगा लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जा रहा था। 1931 ये अधिवेशन कहाँ होता है, आपका कराची में होता है, पाकिस्तान में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। इसमें मौलिक अधिकार मेरा जो है उसका प्रस्ताव आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। लास्ट जो आपका अधिवेशन है 1947 में मेरठ में होता है। ये अधिवेशन जेबी कृपलानी के अध्यक्षता में की जाती है और इसमें स्वतंत्रता के समय पूछे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। ठीक 1947 में जो आपका मेरठ में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन से अगर क्वेश्चन पूछे तो इससे बाहर औकात नहीं है CSBC का कि पूछ सकते हैं। और इसका PDF आपको जो कमेंट में लिंक दिए हैं टेलीग्राम चैनल वहीं पर मिल जाएगा। इस वीडियो को इतना फैलाइए कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको